हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजडम क्लासेस। जैसा आप जानते हैं कि हमारी क्लासेस में बेसिक इंग्लिश ग्रामर की सीरीज चल रही है, टेंस सीरीज, जिसमें मैं आपको प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस को पूरा डिटेल में समझा चुकी हूँ। उसके बाद हमने स्टार्ट की थी फ्यूचर टेंस सीरीज, जिसमें आपको फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में पूरा डिटेल से समझा दिया गया था। आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के लिए। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। अब कंटिन्यूस और प्रोग्रेसिव क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन टेंस में हमें पता चलता है कि जो काम हो रहा है वो कंटिन्यूटी में हो रहा है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि रोड पे हम चल रहे हैं और हमें लिखा हुआ कहीं पे लिखा हुआ दिखता है, जहां कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा होता है, कार्य प्रगति पर है, यानी वर्क इन प्रोग्रेस। अब उसका क्या मतलब हुआ कि जो एक्शन वहां हो रही है वो कंटिन्यूटी में हो रही है। तो कंटिन्यूटी का मतलब किसी काम का जारी रहना, किसी काम का जारी रहना। अब बात अगर हम करें फ्यूचर कंटिन्यूटी की, तो उसका क्या मतलब होगा कि फ्यूचर में किसी काम का जारी रहना, फ्यूचर में किसी काम का जारी रहना, यानी फ्यूचर में कोई काम, किसी काम की कंटिन्यूटी हमें देखने को मिलेगी। अब ये काम कैसे हो सकता है? ऐसा भी हो सकता है ये काम हमारा स्टार्ट तो पास्ट में हुआ है और ये फ्यूचर तक कंटिन्यूसली हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो काम हो रहा होगा। ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि वो काम प्रेजेंट में स्टार्ट हुआ है और फ्यूचर तक कंटिन्यूसली हो रहा है। तो इसमें क्या है, हमारा मेन फोकस हमारा फ्यूचर एक्शन पे है कि इन फ्यूचर कोई एक्शन कंटिन्यूसली हो रही होगी। पास्ट में स्टार्ट होके फ्यूचर तक कंटिन्यूसली है, प्रेजेंट में स्टार्ट होके फ्यूचर तक कंटिन्यू है। ठीक है, मेन फोकस क्या हुआ हमारा, फ्यूचर में की एक्टिविटी। अब बात करते हैं हम इसके पहचान की, कि इसकी पहचान क्या होगी, हमें कैसे पता चलेगा कि दिया हुआ सेंटेंस हमारा कौन से टेंस से बिलोंग करता है। तो सेंटेंस के एंड में हमें रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे या रहा होऊंगा, ऐसे शब्द हमें देखने को मिलते हैं और ये हमें मेन वर्ब के साथ मिलते हैं देखने के लिए। यानी हम कह सकते हैं कि सेंटेंस का जो एंड होगा वो हमारा इन शब्दों पर होगा। ठीक है। एग्जाम्पल से मैं आपको एक बता देती हूँ। जैसे हम कह सकते हैं वह नाच रही होगी, रही होगी यानी फ्यूचर में वो नाच रही होगी। डांस करने की जो उसकी एक्टिविटी है वो इन फ्यूचर कंटिन्यूसली हो रही होगी। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब के बिना कोई सेंटेंस नहीं बन पाएगा, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब होगी इसमें विल बी और शैल बी। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि शैल का भी यूज हम कर सकते हैं, बट आई के साथ और वी के साथ। लेकिन आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर अगर हम पढ़ेंगे तो हमें शैल के कंपैरेटिवली विल का यूज हमें ज्यादा मिलेगा, इसको ज्यादा कंसिडर किया जाएगा। तो इसलिए हम भी मोस्ट ऑफ टाइम विल का ही यूज करेंगे। अब बात करते हैं कि ये कितने टाइप्स के होते हैं। जैसा मैंने आपको इससे पहले वीडियोस में भी बताया था कि टेंस के 3 पार्ट्स होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। ठीक है। अफर्मेटिव पर बात करते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। अफर्मेटिव जिनको हिंदी में कहें तो सकारात्मक वाक्य बोला जाएगा, सिंपल भी बोला जाएगा और पॉजिटिव सेंटेंस भी बोला जाएगा। ठीक है। ये हो गए हमारे अफर्मेटिव वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस। रूल क्या होता है अफर्मेटिव सेंटेंस का? सब्जेक्ट प्लस
विल बी, आप शैल भी का यूज भी कर सकते हैं आई और वी के साथ, हम लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम विल बी का यूज करेंगे। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें ऐड कर देंगे आई एन जी। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, ये इसका हुआ है रूल। अब हम इसका एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि हम इसको ट्रांसलेट किस तरीके से करेंगे। वो या वे फुटबॉल खेल रहे होंगे, यानी फ्यूचर में किसी भी टाइम पर वो हमें फुटबॉल खेलते हुए नजर आएंगे, फुटबॉल खेल रहे होंगे। दे विल बी प्लेइंग फुटबॉल। ओके, फुटबॉल। एक सेंटेंस और देख लीजिए, वो बच्चा सो रहा होगा, वो बच्चा सो रहा होगा, यानी फ्यूचर में किसी टाइम पर वो बच्चा सोएगा, सो रहा होगा। दैट किड, बेबी भी लिख सकते हैं हम यहाँ और चाइल्ड भी लिख सकते हैं हम यहाँ। दैट किड विल बी स्लीपिंग। क्लियर है? अब बात करते हैं हम इसके नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस को नकारात्मक वाक्य भी बोला जाता है। नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, इसको हम नकारात्मक वाक्य भी बोलते हैं, जहां हमें नहीं या नो शब्द का यूज करना होता है। नकारात्मक यानी ऐसे शब्द, ऐसे वाक्य, नेगेटिव सेंटेंसेस, ऐसे नेगेटिव सेंटेंसेस जिसमें हमें नो का यूज मिलेगा देखने के लिए। इसके रूल क्या होते हैं? सब्जेक्ट प्लस विल, विल के बाद आप नॉट लिखेंगे क्योंकि हमें नहीं का यूज करना है, नेगेटिव सेंटेंस है हमारा। बी प्लस V1, उसमें ऐड करेंगे हम ING एंड लास्ट ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। हम रात का खाना नहीं खा रहे होंगे। ठीक है, हम रात का खाना नहीं खा रहे होंगे। इट्स ए नेगेटिव सेंटेंस। इसको ट्रांसलेट किस तरीके से करेंगे? वी, अब देखो हम यहाँ शेल का भी यूज कर सकते हैं, बट हम विल का यूज करेंगे। वी विल बी, वी विल नॉट बी ईटिंग डिनर, डिनर यानी रात का खाना। ओके, एक और सेंटेंस देख लीजिए। वह खाना नहीं पका रही होगी। इसको किस तरीके से ट्रांसलेट किया जाएगा? शी विल नॉट बी, खाना पकाना यानी कुकिंग, कुकिंग फूड, प्रिपेयरिंग फूड भी हम लिख सकते हैं। अब बात करते हैं इसके इंट्रोगेटिव सीरीज की, इंट्रोगेटिव पार्ट की। सेंटेंस की, जिसको प्रश्नवाचक वाक्य भी कहा जाता है और जिसकी मेन पहचान होती है कि हर सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क होगा। 3 टाइप्स होते हैं, जैसे मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ। पहला होता है वो जो क्या से स्टार्ट होते हैं। 3 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, जैसे क्या मैं खाना खा रहा हूँगा। अब इसका आंसर आप यस और नो में दे सकते हैं। यस नो में जहां हम आंसर दे सकते हैं, वहां मेन पहचान होती है कि हम उस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। दूसरे वो सेंटेंस होते हैं जिसमें क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के मिड में होता है, जैसे मैं खाना क्यों खा रहा हूँगा। थर्ड वो सेंटेंस होते हैं जिसमें क्वेश्चन वर्ड भी होता है और प्लस हमारा नेगेटिव वर्ड भी होता है, जैसे क्या मैं खाना नहीं खा रहा हूँगा या मैं क्यों नहीं खाना खा रहा हूँगा। रूल्स देख लेते हैं हम इसका वन बाय वन। फर्स्ट वाले का रूल क्या होगा हमारा? हेल्पिंग वर्ब से हमें स्टार्ट करना है, तो विल प्लस
सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V1 की फर्स्ट फॉर्म में ing ऐड करके लिखेंगे। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट और उसके बाद हमारा क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। क्या मैं अपना काम कर रहा हूँगा? कर रहा हूँगा। ठीक है। विल, क्या मैं अपना काम कर रहा हूँगा? यस और नो? हाँ कर रहा हूँगा, नहीं नहीं कर रहा हूँगा। ठीक है, तो इसका हम स्टार्ट कैसे करेंगे? हेल्पिंग वर्ब से। विल आई बी डूइंग माई वर्क। ठीक है, एक और सेंटेंस हम इसका देख लेते हैं। क्या वे फुटबॉल खेल रहे होंगे? ठीक है, अब इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे हम? विल दे बी प्लेइंग फुटबॉल। नेक्स्ट सेकंड नंबर वाला रूल देखेंगे, जिसमें क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के मिड में होता है। क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे पहले, उसके बाद विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, V1 में ing ऐड करके लिखेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट एंड फिर क्वेश्चन मार्क लास्ट में। एग्जाम्पल समझ लेते हैं इसका। वो या वे किसके साथ खेल रहा होगा या खेल रहे होंगे? खेल रहा होगा। विद होम, विद होम यानी किसके साथ? विद होम विल ही बी प्लेइंग। एक और सेंटेंस देखो। वो क्या कर रहा होगा? What will he be doing? ओके, नेक्स्ट थर्ड टाइप का देखते हैं हम, जिसमें क्वेश्चन में सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड भी होता है और उसके साथ साथ नेगेटिव वर्ड भी ऐड होता है। क्या होगा उसका रूल? क्वेश्चन वर्ड प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। नेगेटिव, इस तरीके के नेगेटिव सेंटेंस में ध्यान रखिए कि हमेशा सब्जेक्ट के बाद आप नॉट का यूज कर देंगे। बी प्लस V1 में ing ऐड करके लिखेंगे, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल से भी समझेंगे हम इसको। वो कुछ क्यों नहीं कर रहा होगा? ओके, अब हम इसको बनाएंगे। Why will he not be doing something? एक और सेंटेंस भी देखेंगे इसका। वो बच्चा क्यों नहीं सो रहा होगा? इसको इस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे। Why that kid not be sleeping? आई होप आपको इतना क्लियर हुआ है। तो आज हमने पढ़ा है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जिसको हम फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। मैंने आपको बताया कि कंटिन्यू टेंस क्या होते हैं, जिसमें कंटिन्यूटी में कोई एक्शन होता है। वो एक्शन हमारा प्रेजेंट में भी स्टार्ट होके फ्यूचर तक चल सकता है और पास्ट में स्टार्ट होके भी फ्यूचर तक चल सकता है। पहचान बताई है उसके बाद मैंने इनकी कि क्या पहचान होती है। ठीक है, आपको एग्जाम्पल भी दिए हैं, पार्ट्स बताए हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, सबके आपको रूल बताए हैं और आपको एग्जाम्पल देकर भी ट्रांसलेट करना बताया है।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद भी आई है और आपको समझ में भी आई है। अगर आपको कोई क्वेरी है इस वीडियो के रिगार्डिंग या टेंस के रिगार्डिंग, तो आप मुझको कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। आगे आने वाले सीरीज में हम फ्यूचर टेंस को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद आपको और टॉपिक्स भी, अपने ग्रामर के टॉपिक्स भी मिल सकते हैं, जनरल टॉपिक भी मिलेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।